लोकायुक्त ने उनको एक नहीं, दो नहीं, 3 नोटिसें दी और उनसे कहा कि भाई आपके ऊपर एक कंप्लेनेंट है, वो कह रहे हैं कि 40 से 45 प्रॉपर्टीज आपके नाम पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में आपके नाम पर हैं। ये आपने कैसे खरीदी? ये आपने किस तरह से खरीदी? कौन सा बिजनेस मॉडल था आपका? पैसा कहां से आता था? इसका आप जवाब दे दो। लोकायुक्त ने 1 नोटिस भेजी, कोई जवाब नहीं। 2 नोटिस भेजी, कोई जवाब नहीं। तीसरी नोटिस भेजी, कोई जवाब नहीं। तो पूछा गया भाई कि 2017 में जब आप पहली बार पार्षद बने तो मुझे किसी ने बताया कि उनके नाम पे एक गाड़ी भी नहीं थी, एक छोटा सा फ्लैट था। अचानक से ऐसा कैसे हुआ? कौन सा बिजनेस मॉडल? आप, इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, कोविड भी बीच में आया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो बढ़ता चला गया? आपने बिल्डिंग पे बिल्डिंग खरीदते चले गए। एक बिल्डिंग खरीदे, दूसरी बिल्डिंग खरीदे, तीसरी बिल्डिंग खरीदे, बेचते गए। खरीदना बेचना एकदम माहौल बना दिया यार आपने तो पूरा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो आरोप लगे हैं, जो लोकायुक्त ने जो नोटिस दिया है, ये आदेश गुप्ता जी को दिया, श्याम जाजू जी को दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि रास्ते चलते हुए कोई व्यक्ति है, इनके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया। आदेश गुप्ता जी दिल्ली के मेयर रहे हैं। आदेश गुप्ता जी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मेरा ख्याल है लगभग 2 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन उसके बाद श्याम जाजू जी प्रभारी रहे हैं। प्रभारी और अध्यक्ष का काम होता है संगठन को बढ़ाना, पार्टी को मजबूत करना। अभी मैं आ रहा था तो मेरे, जब से ये नोटिस आई है, जब से ये खबर आई है, जब से अखबारों में आई है, तो लोग ये कहने लग गए कि इसके कारण एमसीडी बर्बाद हुई है, इसके कारण एमसीडी कंगाल हुई है। अभी किसी ने और ने भी कहा कि ये तो एक छोटी सी एक झलक है जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया है दिल्ली के साथ। एमसीडी ऐसे नहीं कंगाल हुई है भाई। बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने मिलकर पार्टी कार्यालय के एड्रेस पे कंपनी बनाई। जबकि आप, मुझे बता रहा था कोई कि आप सरकारी बंगले पे तो प्राइवेट कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक प्राइवेट कंपनी को सरकारी एड्रेस पर रजिस्टर किया अपने बेटों के नाम पर, और फिर शुरू किया आपने एक शानदार व्यापार का एक काम। लोकायुक्त पूछ रहा है, पूरी दिल्ली पूछ रही है, आदेश गुप्ता जी, श्याम जाजू जी, आप बताएं ये पैसे आए कहां से आपके पास? भाई 40 से 45 करोड़, 40 से 45 बिल्डिंगें जो आरोप लग रहा है, और उसमें से जो इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, मतलब 15-16 के तो इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है। इतनी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए आपको। ये पैसा आया कैसे आपके पास? कहां से आया? आपने लोन लिया, आपने कहां से आपके पास आया? आप बता क्यों नहीं रहे पूरी दिल्ली के लोगों को? लोकायुक्त आपसे पूछ रहा है, आप बता क्यों नहीं रहे? आपको छुपाना क्या है? लोगों के मन में ये शक पैदा हो रहा है। लोग ये कहने लगे हैं सड़कों के ऊपर कि कहीं एमसीडी के मेयर रहते हुए, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, कहीं एमसीडी का दोहन तो नहीं हुआ? ये लोगों के प्रश्न है मन में, जिसका जवाब आदेश गुप्ता जी को देना चाहिए, श्याम जाजू जी को देना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली देश की राजधानी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अगर ऐसी हरकतों में गिरफ्त हैं तो ये बहुत ज्यादा संगीन मामला बनता है। आप एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन, मैं तो कहता हूं कि एक रिसर्च होनी चाहिए
भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर के इनकम की बढ़ोतरी की और एमसीडी के डाउनफॉल की। इसके ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए, बड़ा क्लियर कट आपको डेटा आएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अमीर होते चले गए और एमसीडी गरीब होती चली गई। साथियों, आम आदमी पार्टी एक मांग करती है। सबसे पहली मांग, आदेश गुप्ता और श्याम जाजू ये बताएं कि ये सारा कारोबार करने का पैसा उनके पास कहां से आया। नंबर 1, प्राइमा फेसिया ये लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। चूंकि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जिस एड्रेस पे हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलॉटेड है, तो सबकी सुई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी जाती है। कहीं ये एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं है, कहीं ये पूरी प्लानिंग के साथ तो नहीं हुआ कि तुम कंपनी बनाना, तुम ये करो, तुम वो करो। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई, सरकारी बंगले के ऊपर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे रजिस्टर हुई।